भाभी माँ, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना। इतनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की इतनी सी बात नहीं समझ पा रही है। अब तो समझदारी इसी में है कि सुरेंद्र की खुशी के लिए हम वो फ्लैट प्रांजल के नाम कर दें। ये आप क्या कह रही हैं भाभी माँ? हाँ राधिका, मगर ये बात सुरेंद्र के डैडी कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें यही करना पड़ेगा। भाभी माँ, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। दुर्गा, प्रांजल जो फ्लैट मांग रही है वो उसके नाम कर दो। ये आप क्या कर रही है भाभी माँ? ये नामुमकिन है। मैंने कह दिया ना दुर्गा। लेकिन भाभी माँ, ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। हम साहनी साहब से टोकन भी ले चुके हैं। तो टोकन वापस कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं साहनी साहब से हाथ जोड़ नहीं भाभी माँ, ऐसी बात फिर कभी मत कहिएगा। आपको किसी के सामने अपना सर झुकाना पड़े उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं सानी साहब से बात करता हूं, लेकिन आइंदा ऐसी बात कभी मत कहिए। राधिका, यहां जो कुछ भी हुआ, इस बात का पता सुरेंद्र को नहीं होना चाहिए। उसने कभी अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देखे हैं। क्या हुआ? बोलो ना। होना क्या था? दे दिया टेरेस फ्लैट प्रांजल को। लेकिन अब भगवान के लिए तुम कुछ मत कहना। क्या छोटे क्या बड़े, सब मनमानी पर उतर आए हैं। मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, नहीं मानते तो मत मानने दो। जब भाभी माँ को अपने ही उसूलों की परवाह नहीं है, जब भैया भी कुछ नहीं कह रहे, तो मैं ही कुछ बोलकर क्यों बुरा बनूं? शांत हो जाइए। आप क्यों इतना बिगड़ रहे हैं? शांत हो जाऊं? शांत हो जाऊं? ये कोई छोटी बात नहीं है लक्ष्मी। ये घर में, मार्केट में उस अशांति की शुरुआत है जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। जब भाभी माँ और भाई साहब ने डिसीजन ले लिया है तो वो सब संभाल लेंगे ना, घर में भी और बाहर भी। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? घर बाहर जानती हो लक्ष्मी, हम जैसे घर परिवारों की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? अपने घर परिवार की बहू बेटियों को संभालना। इन कल के बच्चों की अगर हमने हर बात आंख मीच कर माननी शुरू कर दी ना, तो याद रखना लक्ष्मी, एक दिन ऐसा आएगा जब हम बड़ों का काम सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाना रह जाएगा। फिर ना इस घर में हमारी इज्जत रहेगी ना बिजनेस में। अब जी डैडी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो।
क्या है? बेटे वो टेरेस फ्लैट के पेपर्स हैं, हमने प्रांजल के नाम पर ट्रांसफर करवा दिए। डैडी आपने ऐसा क्यों किया? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो रहने देना था। वैसे भी प्रांजल इसके लिए मना कर चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? बहू ने पहली बार हमसे कोई चीज मांगी है। मम्मी, ये बात इतनी जरूरी भी नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि हमें उसे। सुरेंद्र बेटी, प्रांजल हमारी बहू है और हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हमारी बहू हमसे कुछ फरमाइश करे और हम उसे पूरी ना कर सके। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई बेटे, क्योंकि तुम तो जानते हो कि हमारी लाइन में एक बार सौदा हो जाता है तो वो हो जाता है। लेकिन सब मैनेज हो गया, हमने सब कुछ संभाल लिया। अब तुम ये पेपर्स लेकर बहू को दे दो। जी डैडी। डैडी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटे, पूछो। डैडी, कहीं आप प्रांजल से या मुझसे नाराज तो नहीं हैं? अरे नहीं बेटे, ये सब तो हम खुशी खुशी दे रहे हैं, इसमें नाराजगी कैसी? और फिर ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। प्रांजल से कहना कि पापा ने ये सब खुशी खुशी दिया है, ठीक है? बस सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा बेटे, कि आइंदा इस घर में किसी को कुछ भी चाहिए ना, थोड़ा पहले से पता लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? जी डैडी। थैंक यू डैडी। अच्छा चलो अच्छा हुआ। हाँ यार, ओके। हाँ हाँ, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ, मम्मी ने क्यों बुलाया था? मम्मी ने नहीं, पापा ने बुलाया था ये पेपर्स देने के लिए। तुम्हारे टेरेस फ्लैट के पेपर्स हैं ये। लेकिन अब इनकी क्या जरूरत है? मैं तो सबके सामने मना कर दिया था, और फिर कोई अगर प्रॉब्लम थी तो नहीं देने थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रांजल। प्रॉब्लम अब नहीं है, बाद में तो हो सकती है। और देखो सुरेंद्र, मैं नहीं चाहती कि सब ये कहे कि प्रांजल ने जिद करके ये फ्लैट लिया है और बड़ों ने हमें मजबूरी में दे दिया। राजू, मैंने कहा ना कि ना ही कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई मजबूरी। पापा ने बड़े खुशी खुशी से, बड़े प्यार से ये पेपर्स तुम्हारे लिए भेजा है। अब कुछ बोलो मत और इन्हें चुपचाप अपने पास रख लो। तो पापा ने खुशी से और प्यार से मुझे पेपर्स दिए हैं। जी हाँ। तो ठीक है, मैं रख लेती हूँ। आफ्टर ऑल ये पापा की गिफ्ट ही तो हुई मेरे लिए। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने मुझे प्यार से क्या दिया? मैंने? हाँ मैम साहब, हमने जिंदगी भर के लिए अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अब इसके अलावा और इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी तरह मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहो। बच्ची है, बच्ची है, बिल्कुल बच्ची। हेलो। हेलो मामा, मैं प्रांजल बोल रही हूँ। अरे प्रांजू, बोल बेटा। मामा एक अच्छी खबर है, मुझे वो फ्लैट मिल गया है। अरे प्रांजू, ये तो तूने कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना तुझसे, अपनी जिद पे अड़ी रहना। अरे ये तो बड़े बड़े घरों के नाटक होते हैं। बस ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। जहाँ पे आसानी से चीज नहीं मिलती ना, वहाँ पे छीननी ही पड़ती है प्रांजू। मामा वही तो किया है मैंने। शाबाश प्रांजू, शाबाश। बस अपनी पकड़ यूं ही बनाए रखना, फिर देखना आगे क्या क्या होता है। गॉड ब्लेस यू प्रांजू। ओके बेटा, बाय। बाय मामा। बेटा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सब कुछ? प्रकाश बेटा, तू कहीं जाते नहीं का?
तो जाना भी मत, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हलवा बनाने वाली हूँ। सुनिए जी, आप तो कहीं नहीं जा रहे? मैं नहीं तो यही बात, मैं बस यूं गई और यूं आई। सुमन बिटिया, अरे डैड, ये हमारी मम्मा है? ये अचानक इतनी मीठी कैसे हो गई? बेटा, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं यही सवाल तुमसे पूछने वाला था। लेकिन डैड, ये समुंदर इतना शांत कैसे हो गया? बेटा, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जब समुद्र शांत लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चाचा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, बैठो बैठो। सुषमा, तुम्हारे चाचा जी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे? हाँ बेटी, ये लो, ये पेपर्स देखो। बेटी, ये पेपर्स एक खूबसूरत फ्लैट के जो हम तुम्हें देना चाहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये फ्लैट पसंद आएगा। चाचा जी, फ्लैट मुझे गिफ्ट में? वैसे कोई खास मौका भी तो नहीं है और मैंने जिद भी तो नहीं की। कहीं आप लोग ये तो नहीं समझ रहे कि प्रांजल को फ्लैट दे दिया इसीलिए मुझे भी फ्लैट देने की जरूरत है? चाचा जी, मेरे पास फ्लैट्स की, प्रॉपर्टीज की कुछ कमी है क्या? अपना और आप लोगों का दिया हुआ काफी कुछ है मेरे पास। प्लीज आप ये फॉर्मेलिटीज मत कीजिए, मुझे ये फ्लैट नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं राधिका। राधिका, बिजनेस में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, बगैर किसी टेंशन के मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अब हमारे घर के रिश्तों में उतार चढ़ाव आने लगे हैं। उन्हें कैसे फेस किया जाए? आज से पहले सुषमा ने ऐसे कभी नहीं किया था। आज से पहले सुषमा इस घर की अकेली बहू थी, अब साथ का असर तो होगा ही। तुम कहना क्या चाहती हो लक्ष्मी? कुछ नहीं, आप तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन मैं जानती हूँ सुषमा का ज्यादातर वक्त आजकल प्रांजल के साथ ही गुजरता है। मम्मी, मम्मी एक बात बताइए, आखिर सुषमा दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि जिसे फ्लैट चाहिए उसे दे दीजिए, और जब आप दोनों ने उन्हें फ्लैट दिया तो उन्होंने वो फ्लैट लेने से इनकार कर दिया? ठीक है, सुषमा दीदी बड़े घर की है, लेकिन मम्मी बाय द वे मैं भी कोई भिखारी नहीं हूँ। और रही बात उस फ्लैट की, अगर उन्हें वो फ्लैट नहीं चाहिए तो मुझे भी ये फ्लैट नहीं चाहिए। प्रांजल, बेटी तुम समझी नहीं। बस, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। आखिर सुषमा दीदी ये सब करके साबित क्या करना चाहती हैं?
यही ना कि वो इस घर की बड़ी ही अच्छी और सीधी सादी बहू है और मैं सबसे बुरी। यही साबित करना चाहती है ना सुषमा दीदी। लेकिन बात अगर उस फ्लैट की है ना तो ठीक है, एक फ्लैट की खातिर मुझे भी सबके नजरों के सामने बुरा बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। प्रांजल, प्रांजल, अरे दीदी आप कहिए। तुमने फ्लैट के पेपर्स चाचा जी को वापस लौटाए? हाँ, मैंने जो ठीक समझा वही किया, इसलिए फ्लैट के पेपर्स लौटा दिए। तुमने जो ठीक समझा वो तुमने कर लिया, लेकिन तुमने बीच में मेरा नाम क्यों लिया कि तुमने मेरी वजह से फ्लैट के पेपर्स वापस लौटाए? सो आपने भी तो मेरा नाम लिया था। आपने ये नहीं कहा था कि जिसे फ्लैट चाहिए उसे दे दो? हो गया ना मेरा नाम इन्वॉल्व। तुम मुझसे बराबरी कर रही हो? नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। मैं जहाँ हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू नो आई एम डेफिनेटली परफेक्ट। और जहाँ तक बात आती है एक छोटे से फ्लैट की, तो यू नो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं कि मैं सबकी नजरों में बुरी बन जाऊं। ओह, ये तुमने ठीक नहीं किया प्रांजल। तुम्हें एक फ्लैट पसंद आया था, तुमने ले लिया। मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने इनकार कर दिया। तुम्हें वो फ्लैट पसंद आया था ना? था। You see, the past था, अब नहीं है। और हाँ, इनफैक्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं उस फ्लैट की बात को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। You know, for the betterment. Anyway, all the best. Thanks. You're most welcome. कम से कम फ्लैट के मामले में मैं आपसे हार नहीं मानने वाली दीदी।